आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज ब्लॉक के गांव शांतिपुर के मूल निवासी भाई बहन आदित्य हृदय उपाध्याय व आयुषी उपाध्याय ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। अधिवक्ता पिता सूर्य प्रकाश उपाध्याय वर्तमान में लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा उपाध्याय इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। इनके पुत्र आदित्य हृदय उपाध्याय ने यूपीएससी परीक्षा में 154वीं रैंक प्राप्त की है, जबकि उनकी छोटी बहन आयुषी उपाध्याय ने 361वीं रैंक हासिल कर परिवार और जनपद का नाम रोशन किया है। बड़ी खबर, यूपीएससी में 2 छात्राओं के चयन का विवाद अब साफ हो गया है। बनारस गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह का चयन असली है और उन्हें 301 रैंक हासिल हुई है। बिहार वाली आकांक्षा सिंह का दावा गलत पाया गया। असली वाली आकांक्षा ने अपना वीडियो जारी करके स्थिति को स्पष्ट किया है। ईरान इजरायल युद्ध के चलते एलपीजी सिलेंडर के रेट आज से 115 रुपये तक बढ़ गए हैं। अभी होली से पहले ही उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा था। इस बार घरेलू उपभोक्ताओं को 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर के ग्राहकों को 115 रुपये का झटका लगा है। भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी इंस्खंडरी में दिसंबर 2026 तक स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। इस तकनीक के लगने के बाद पनडुब्बी की ताकत और छिपकर ऑपरेशन करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। बुलंदशहर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने गिरफ्तारी के डर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी और परिजनों ने पुलिस पर अनावश्यक दबाव का आरोप लगाया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुबह से अपनी गोप्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 7 मार्च को वाराणसी से शुरू होकर कई जिलों से होकर गुजरेगी और 11 मार्च को लखनऊ में समाप्त होगी, जहां शंकराचार्य एक बड़े धरना प्रदर्शन के साथ इसे खत्म करेंगे। ये यात्रा गाय को राज्य माता का दर्जा दिलवाने के लिए की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 8 मार्च को दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास शामिल हैं। पिंक लाइन मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर और मजेंटा लाइन दीपाली चौक मजलिस पार्क के शुरू होने से राजधानी के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि फेज 5A के तहत प्रस्तावित नए कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच यात्रा को और आसान बनाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए हाईकोर्ट ने राम रहीम को संदेह का लाभ दिया। हालांकि मामले के अन्य 3 दोषी कुलदीप, निर्मल और किशन लाल की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई है। यह फैसला आरोपियों की अपीलों के बाद आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, धुएं से भरा केबिन और हवा में अटकी सांसें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद उनके हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण राजधानी के अमौसी एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्शन में आ गए हैं। पहली बार वे जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक में नजर आए। ये बैठक राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के घर पर बुलाई गई थी, जिसमें मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ एनडीए के अन्य दलों के विधायक भी शामिल हुए।